क्यों मैंने सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दी? सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी मैंने इसलिए करना छोड़ दी क्योंकि मतलब देखो ना, वैकेंसीज़ कितनी है, इतनी कम वैकेंसीज़ होती है और लौंडे मतलब दिन भर 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं उस चीज़ में सिलेक्शन लेने के लिए जिसमें फेलियर का चांस सबसे ज़्यादा है। 99% बंदे तो उसमें फेल ही हैं, 1% उसमें सक्सेस का चांस है। उसमें भी लौंडे लगे हुए हैं गधों की तरह, मतलब 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब 13-13 मैंने लोंडो को देखा, आईआईटी जेई वालों को भाई 15-15 घंटे पढ़ते हुए। 1 करोड़ बंदा तो तैयारी कर ही रहा होगा इस देश में सरकारी एग्ज़ाम्स की। कितनों का एग्ज़ाम निकलता बताओ? और एग्ज़ाम निकलने के बाद उसे वो खुशी महसूस होती है कि नहीं? मे भी होती होगी, क्योंकि तुम इतने मतलब सालों से उसके लिए मेहनत कर रहे हो और फाइनली तुमने प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके सोल्व कर करके उस एग्ज़ाम को निकाल भी दिया। तो कितने दिन खुशी रहेगी भाई? 2-3 दिन खुशी रहेगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हें वही जॉब करनी पड़ेगी जो उसमें बताई गई है। सो तुम ये मत सोचो कि सरकारी एग्ज़ाम निकालने से मैं खुश हो जाऊंगा और मतलब मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो। अगर तुम्हारी मेंटल पीस बड़ी है, अगर तुम उस चीज़ के लिए पैशनेटेड हो, सरकारी एग्ज़ाम तुम्हें तुम्हें कोई भी सरकारी एग्ज़ाम निकालना है, जे वगैरह नीट वगैरह निकालना, और तुम्हारा सही में वो पैशन है कि मुझे यही बनना है निकाल के, मेरा ये पैशन है, मुझे ये करना है, मैं जी जान से इसकी तैयारी करूँगा, तो फिर ठीक है। बट सरकारी एग्ज़ाम के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देना और कुछ चीज़ें नहीं मतलब ट्राई करना, और कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करना, लाइक कंटेंट क्रिएशन, फिटनेस में जाना और जो फील्ड्स हैं उनमें जाना, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में पूरा वक्त लगा देना, ये तो बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है। लौंडे अपना यंगर वर्जन गवा देते हैं सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में, और मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता भाई। 50,000 की जॉब आजकल तो बंदे प्राइवेट में भी कर रहे हैं भाई। बट प्राइवेट में केओस होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो सरकारी में भी भाई काम तो करना ही पड़ता है। पैसे तो आ जा रहे हैं बट वो फिक्स ही सैलरी आ रही है ना। अगर तुम कुछ बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करोगे, तुम उसमें मतलब 3-4 साल लगाओगे, थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू होगा। जब एकदम से तुम्हारा बिज़नेस बूम होगा ना, तो पैसा मैं बोल रहा हूँ बढ़िया आएगा। अगर तुम लगातार अपने बिज़नेस पर जो भी तुम्हें खड़ा करना चाहते हो उस पर एफ़र्ट डालते रहो, तो एकदम से कोई बिजनेस नहीं चलता। सो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली कोचिंग कंपनियां भी जानती हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो मूर्ख है, अपने बच्चों को पढ़वाते जाएंगे और हमारी जेब भी भरवाते जाएंगे। तभी तो ये इतना प्रचार करते हैं अखबारों में कि रिक्शा वाला का बेटा बना आईएएस, उसका बेटा बना आर्मी ऑफिसर, उसका बेटा बन गया आईएएस। गाड़ी मतलब रेडी पटरी चलाने वाले का बेटा बन गया क्रिकेटर। भाई इक्का दुक्का बंदे होते हैं ऐसे जो ऐसे बनते हैं। भाई तुम देख लेना, गरीब लोगों का मतलब गरीब लोगों का माइंडसेट, जो गांव देहात में रहते, तो उसका माइंडसेट कहाँ तक जाएगा भाई? जॉब तक की जाएगा, और इतनी बड़ी चीज़ों में कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा इतनी बड़ी चीज़ों में कि मतलब कुछ बड़ा करूँ, मैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाऊँ। उसका जो कंडीशनिंग ऐसे हो गई होती है कि मतलब वो बंदा चाह के भी उस कंडीशनिंग से निकल नहीं पाता, और वो अपना सब कुछ जॉब भी बना लेता है कि जॉब भी करूँगा तो ही सुख रहेगा, और सरकारी एग्ज़ाम ही निकालूंगा तभी मेरी लाइफ सेटल होगी, तभी शादी होगी। भाई शादी के लिए सब कुछ हो रहा है भाई, अपनी कोई मेंटल पीस प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। समाज को इज्जत के चक्कर में भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दी, क्योंकि मेरा पहली बात तो मन नहीं लगता था, मैं पढ़ने में भी अच्छा नहीं था। सो मैंने सोचा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते और कुछ अपने थॉट्स जनता को बोलना शुरू करते हैं। सो पहली बार डर लगा, बट धीरे धीरे मैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो गया, और राइट नाउ आज मैं तुम्हारे सामने वीडियो बना रहा हूँ। सो सरकारी एग्ज़ाम भाई टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और निकल भी जाए तो ये गारंटी नहीं है कि खुश रहोगे तुम भाई। निकल जाए तो ये गारंटी नहीं खुश रहोगे। तो अगर तुम्हारा पैशन नहीं है सरकारी एग्ज़ाम को निकालना, तो छोड़ दो भाई, टाइम वेस्ट मत करो इसमें, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो यंगर वर्जन का टाइम है ना, कितने 17 से आजकल लौंडे तो तैयारी करना शुरू कर दे रहे, 17 से 22 या 25 ये चला जाएगा और तुम लुल पड़ जाओगे भाई। तुम्हें फालतू की कोई किसी बॉस की गालियाँ खानी पड़ेंगी, और प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रेस भरी जॉब भी करनी पड़ेगी, या कॉल सेंटर में। सो इफ़ यू आर पैशनेटेड अबाउट अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, डू एंड क्रैक द एग्ज़ाम एंड live your passion. If you are not interested like me in government exam, left the preparation and choose your passion and work on it and fulfill your dream. That's it for this video, man.